हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक है? मौसम ठीक है? मज़ा आ रहा है? एकदम मज़ा लेते रहिए। ज़िंदगी का सही मज़ा 11th क्लास में ही आता है और इसीलिए इसको मज़ा लेके पढ़िए, बिना तनाव का पढ़िए। हंसते खेलते हम लोग जनवरी ख़त्म होते होते पूरा फिजिक्स पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लोग फिर आगे चलेंगे 12th की दुनिया में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक इन्फॉर्मेशन शुरू में ही दे देते हैं। जो भी बच्चे तैयार रहिएगा, पक्का परफेक्ट 2 बजे आपको मैं कल व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन भेजूँगा। टॉपिक का नाम होगा सर विस्कोसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोनों का 40 से 45 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ईमानदारी से, ये नहीं कि वहाँ देख के उतार लीजिएगा, ईमानदारी से पापा या मम्मी किसी को बगल में बैठा के गार्डिंग करवा के एकदम आंसर दे के फ़ोटो खींच के भेजिएगा। राइट? ये ऑनलाइन वाले बच्चे के लिए है। ऑफलाइन वाला बच्चा का हम सब जानते हैं, भेजा उसको नहीं चाचेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे का ये सुविधा हुआ टेस्ट देने का तरीका। और फिर उसका सॉल्यूशन परसों शाम में 7 बजे कराएंगे। तो 7 बजे जब कराएंगे परसों शाम में, तो उस समय आपका करेक्ट आंसर क्या है उसको बताएंगे। लाइव आके अपना आंसर को जांचेंगे, देखेंगे कि आपने कितना बनाया था और यदि कोई गलती हुआ तो क्यों गलती हुआ उसको सीखेंगे। ओके? और चलिए अभी हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। हम लोग का टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 11, हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड थ्योरी पढ़ रहे थे, जिसमें पढ़े थे हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या पढ़े थे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़े थे। जिसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक शब्द उसमें और है स्पेसिफिक लेटेंट हीट। क्या है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट एक वर्ड है जिसका शुद्ध हिंदी होता है विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। आइए उस शब्द को समझें, वो शब्द क्या कहता है। तब आपको एक मज़ेदार क्वेश्चन बनवाएंगे और तब फिर आपको बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन बताएंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। जैसे कोई गर्म वस्तु टेबल पर रख दिए तो धीरे धीरे वो ठंडा होता है। उस ठंडा होने का नियम क्या है, किस नियम से वो ठंडा हो रहा है, उस नियम के लिए न्यूटन साहब ने अपने ज़माने में नियम दिया था। वो नियम हम लोग आज तक यूज़ करते हैं और उसको पढ़ेंगे। और उसका नाम है शुद्ध हिंदी में न्यूटन का शीतलन नियम। इंग्लिश में कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। उसको पढ़ेंगे, फिर उसका क्वेश्चन बनाएंगे। चलते रहेगा जब तक हम थकेंगे नहीं, तब तक आप लोग को हिलिएगा नहीं, एकदम मोबाइल लेके घंटे बैठे रहिएगा। राइट? हाँ। और आप लोग भी यहाँ ऑफलाइन वाला बच्चा कोई टाइम है नहीं करिएगा। जब तक हमको भूख नहीं लगेगा तब तक ये क्लास चलते रहेगा आज। ठीक? तो अब शुरू करते हैं। तो आप सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो बच्चे सपना में वीडियो देखिएगा, गुड नाइट। आप सभी बच्चों का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और इसी स्वागत में ललन सर आपको बता रहे हैं विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। स्पेसिफिक लेटेंट हीट। स्पेसिफिक लेटेंट हीट में हम लोग देखेंगे कि समझिएगा, सपोज कीजिए कि हम लोग एक बर्तन लिए हैं
और बर्तन में हमारा वाटर है, और इस वाटर में एक थर्मामीटर लगा के रखे हैं। इसमें से अब हम लोग इसका शुरू में कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, मान लेते हैं 30 डिग्री सी है, और अब हम लोग यहाँ पर हीट देना शुरू किए। तो हीट देना शुरू करते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या कि थर्मामीटर में पारा इसका ऊपर चढ़ते जाता है, और जहाँ पर 100 डिग्री हो जाता है उसके बाद फिर हीट देते रहते हैं, रोकते नहीं हैं। फिर कुछ देर में देखें तो वो 100 ही है, फिर कुछ देर में देखते हैं तो वो 100 ही है, मतलब 101 होने का कोई चांस नहीं है यदि ये वाटर है तो मेरे मन में एक प्रश्न उठेगा, मेरे मन में नहीं, साइंटिस्ट के मन में प्रश्न उठा कि ये जो हीट दे रहे हैं, शुरू में तो पारा उठ रहा था तो टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो फीलिंग्स हुआ कि नहीं हीट कोई काम कर रहा है, लेकिन अब जो देख रहे 100 पर जाके रुक गया, तो यह हीट गया कहाँ? तो उसके मन में आया कि ये गुप्त हो गया, और वही शब्द सोच के नाम रख दिया गुप्त उष्मा। तो सर प्रश्न उठेगा कि वो गुप्त उष्मा करेगा क्या? कुछ ना कुछ तो करेगा, चूंकि वो ऊर्जा है, उष्मा ऊर्जा है, एनर्जी है, तो एनर्जी कुछ ना कुछ वर्क करेगा। और वो एनर्जी क्या करता है? ये वाटर में देखिएगा कुछ देर में बर्तन खाली हो गया, टेम्परेचर 101 तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर में पता चला बर्तन हो गया खाली। ओ, यहाँ पता चला कि द्रव किस में बदल गया? गैस में। यदि बर्फ रखते तो हो जाता द्रव, उसमें बर्फ ढूंढते रहते कहीं नहीं मिलता। तो इसका मतलब हुआ अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में क्या हो गया? चेंज इन स्टेट। तो गुप्त उष्मा जो होगा अवस्था में परिवर्तन करता है। क्या करता है? मतलब हमको यहाँ पर समझ में आया कि हीट एनर्जी, ये जो हीट एनर्जी होता है, ये हीट एनर्जी यहाँ पर 2 ठो काम किया। पहला काम उसने किया टेम्परेचर चेंज। क्या कह रहा है? टेम्परेचर चेंज कराया उसने यहाँ पर। टेम्परेचर चेंज जब हुआ तो उस समय स्टेट चेंज, स्टेट नो चेंज कहेंगे, अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ, अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में कितना हीट खर्चा होगा, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, MC डेल्टा T। याद है आपको? एकदम याद है सर, इसमें कोई डाउट नहीं। मैंने हीट एनर्जी दिया तो टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन अवस्था में परिवर्तन, शुरू में यही नहीं बोले 31 से बढ़ के कहाँ गया? 100। उस समय जो तुमने हीट दिया इसमें, वो हीट का मान हो गया Q बराबर MC डेल्टा T। अब दूसरा स्टेप का चेंज इन स्टेट हो रहा है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर किसको कहेंगे हम लोग? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जिस ताप पर बर्फ पिघलता है वो ताप उसका मेल्टिंग पॉइंट, और बर्फ के लिए वो ताप का वैल्यू होता है 0 डिग्री, और जल के लिए होता है 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर बोलने का मतलब मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री C और बॉइलिंग पॉइंट इसको कहेंगे वाटर के लिए 100 डिग्री C। ये दोनों ताप क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और उसके बाद हम हीट देंगे तो वही हीट गुप्त हो जाता है, और उस गुप्त उष्मा का काम है अवस्था में परिवर्तन करना। क्या करना?
तो यही हो गया तुम्हारा लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा हो गया। गुप्त उष्मा इंग्लिश में कहेंगे इसको लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट क्या करेगा काम, ये काम क्या करेगा, Q बराबर हो जाएगा M इंटू एल कहेंगे। ये लेटेंट हीट बाद में लिखेंगे फार्मूला, पहले कहेंगे अवस्था में परिवर्तन। क्या करेगा ये, अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन कराएगा। अवस्था में परिवर्तन का मतलब होगा कि सर यदि सॉलिड है तो लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड है तो सॉलिड में बदलेगा। सॉलिड में हीट देंगे तो वह चेंज होगा किसमें, लिक्विड में, और लिक्विड में हीट देंगे तो वह चेंज हो जाएगा किसमें, गैस में हो जाएगा। लिक्विड सॉलिड में, सॉलिड गैस में, यही वह अवस्था में परिवर्तन, राइट। तो अब बच्चों से एक प्रश्न पूछें, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन, कौन कौन, आपका क्वेश्चन है पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन। हाँ, पदार्थ के प्रकार पूछेंगे तो 3 ही बोलना होगा, तत्व, यौगिक और मिश्रण। हाँ, हम यहाँ दिखा दिए थे इसको, तब पूछे थे, और ऊपर में लिखलो छे अवस्था, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, उसके बाद टपक जाओ। एक बर्तन में बर्फ ले लीजिए, सॉलिड है, हीट दीजिए, पानी बन जाएगा, जवान हो गया। जो बर्फ है तो बच्चा है, हीट दिए, जवान होके पानी बन गया, और उसमें हीट दे दीजिए, बूढ़ा होके टपक जाएगा, मतलब वाष्प बन के बर्तन से उड़ जाएगा। आदमी जब टपक जाता है बूढ़ा के बाद, गांव में खोजिएगा कहीं मिलेगा नहीं, वो तो टपक गया। उसी प्रकार यहाँ बर्फ भी लिक्विड में बदल कर बर्फ हुआ बच्चा, लिक्विड में बदला हुआ जवान, वाष्प में बदला हो गया बूढ़ा, बूढ़ा के बाद खोजते रहिए, मिलने का कोई चांस नहीं है। ये हुआ अवस्था, स्टेट। मनुष्य का भी 3 अवस्था है, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। हाँ सर, बुझ लिया है, लेकिन प्रकार कितने हैं, 3 के ये, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तत्व, यौगिक और मिश्रण, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, राइट। यस सर। चलिए सर, बीच बीच में आप कहाँ फंसा देते हैं, हम लोग सुर में दौड़ जाते हैं हट, लेकिन फंसाना हो बुतरू लोग तो आराम से फंस जाता है। आगे बढ़े तो यहाँ पर हो गया कि टेम्परेचर जब हमारा कांस्टेंट है सर, तो उस स्थिति में अवस्था में परिवर्तन होगा, और वो अवस्था में परिवर्तन होने में जो हीट खर्च होते हैं, उस गुप्त उष्मा का मान कितना होगा, Q बराबर हम कहेंगे M इंटू एल। अब यहाँ पर L एगो नया चीज़ आपको दिख रहा है, वही L तुम्हारा ये कहलाता है, ऊपर में जो चला गया छुप गया उधर, वही है स्पेसिफिक लेटेंट हीट। जहाँ आपका ये L जो है, यही है स्पेसिफिक लेटेंट हीट, विशिष्ट गुप्त उष्मा, इसका हिंदी लिखा हुआ ऊपर में, उसको जान लीजिएगा। तो सर जैसे आप एक चीज़ बताए थे कि विशिष्ट उष्मा धारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, C का मान बताए थे, जल के लिए कुछ बताए थे सर, बताइए आप लोग क्या बताए थे, 4200, और बर्फ के लिए 2100 जूल पर केजी पर केल्विन। खाली 2100 नहीं बोलना, पूरा बोलना है ना। उसी प्रकार सर यहाँ भी जब स्टेट चेंज होता है,
और वस्तु का मास 1 kg लेंगे, क्या लेंगे? स्टेट चेंज करने में जो हीट खर्चा हुआ वो उसको कहेंगे गुप्त उष्मा। और 1 kg वस्तु के अवस्था में जो परिवर्तन होगा उस समय तब कहेंगे विशिष्ट गुप्त उष्मा। क्या बोलेंगे? विशिष्ट गुप्त उष्मा। तो यहाँ पर वो गुप्त उष्मा का मान हो जाएगा m इंटू एल। क्या हो जाएगा? तो एल को कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सर इसका भी मान कुछ होता होगा, एकदम इसका मान होता है, गौर से आप देख लीजिए, जल्दी जल्दी देख लीजिए एल का मान क्या क्या होता है। आपको मैं लिखाता हूँ। फॉर वाटर, वाटर के लिए एल का मान लिखेंगे तो LW लिखेंगे और इसका मान कहेंगे, याद रखिएगा, 22,60,000 जूल पर केजी। मतलब इसका हुआ 1 kg जल को वाष्प में बदलना है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। कितना पर? वो पहले से 100 डिग्री पर रहना चाहिए। उसके बाद हम हीट देना शुरू किए, जब उसको 22,60,000 जूल हीट दे दीजिएगा तो 1 kg बर्फ पूरा का पूरा वाष्प में बदल जाएगा। जल किस में बदल जाएगा? वाष्प में बदल जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, फॉर आइस, बर्फ के लिए सोचेंगे, एल लिखकर पुछड़ में आइस लगा दीजिए। इसका मान 3,36,000 जूल पर केजी। इसमें आधा नहीं होता है, सब जगह एक जगह हो गया आधा, हरदम में आधे होते हैं। अब ये दोनों मान को गौर से देखिए और इस मान को देख के मेरे को बताइए कि खौला हुआ उबला हुआ पानी ज़्यादा दिक्कत पहुंचाएगा, जलन पैदा करेगा कि वाष्प? यही देखिए गौर से। आपको याद है पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पानी को खौलाने में कितना जूल खर्चा होता है? कितना? 2,94,000 निकल गया था ना, याद हो भी गया, वेरी गुड। यही तो चाहते हैं। पानी को उबालने में ये 1 kg पानी को उबालना है तो 2,94,000 जूल खर्च होता है, और 1 kg पानी को वाष्प में बदलो 22,60,000 जूल। बहुत ज़्यादा एनर्जी लेता है, हीट एनर्जी। इसी कारण से उबलता हुआ पानी से ज़्यादा खतरनाक होता है कौन? वाष्प। राइट? हाँ, उदाहरण मिलेगा कभी कभी, रोटी बनाते समय गलती से रोटी फट जाए, उसका जो भाप निकल के आता है हाथ में, रोटी का भाप हिला देता है। देखा है कभी? हाँ, अभी तो स्टूडेंट लाइफ में रोज प्रैक्टिकल हो रहा है। भले फिजिक्स का थ्योरी का प्रैक्टिकल हो कि ना हो, बेलने का प्रैक्टिस रोज हो रहा है। कोनो न कोनो दिन हाथ जलिए जाता होगा। यस सर। अच्छा है लड़का लोग को प्रैक्टिस रखो, आजकल मॉडर्न युग में, मॉडर्न युग में जरूरत उसका पड़ेगा। समझ गया ना? हाँ, यदि वीआईपी नौकरी नहीं लगा तब वही करना पड़ेगा। और गलती से नौकरी वाली आ गई तब तो और लफड़ा। और जिस रेशियो से बिहार में लड़की लोग पढ़ने में जोर दी है, आने वाला दिन में लड़का को तो बात बनवे करेगा। तो चलिए, इसलिए जोर से पढ़िए आप लोग हैं, कल दिन, हाँ कल दिन वो सब दुर्दशा नहीं भोगना पड़े। चलिए, हो गया लिखा हुआ। अब देखिएगा, यहाँ से रिलेटेड एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, और उस क्वेश्चन में सी का 2 वैल्यू बताए थे, एल का भी 2 वैल्यू बताए ना। तो ऐसा क्वेश्चन देंगे कि चारों का उपयोग हो जाए एक ही सवाल में। आइए, हाँ, चारों का उपयोग एक ही सवाल में होगा। वो सवाल आपके सामने आ रहा है। रेडी है? चलिए, सवाल लिखिएगा पहले गौर से। टेन kg आइस, कितना kg? 10 kg आइस
-20 डिग्री C पर है, इसे वेपर में, वाष्प वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, हीट एनर्जी ज्ञात करें। इंग्लिश में बोल देते हैं, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट फॉर कन्वर्ट 10 kg आइस एट -20 डिग्री C इंटू वेपर, सुन के लिख लीजिएगा। अब इस प्रश्न का जवाब हम प्यारे बच्चों को सोचना है। सर, मैंने एक बर्तन में लिया बर्फ़ का एक टुकड़ा जो 10 kg का है। कितना kg का है? 10 kg का बर्फ़ का एक टुकड़ा है, और उसको ताप, उस समय टेम्परेचर उसमें था -20 डिग्री C। अब उसमें हीट देना शुरू किए तो कितना हीट उसमें देंगे टोटल कि पूरा बर्फ़ पिघल कर वाष्प बन जाए? तो कितना हीट खर्च होगा? ऐसे प्रश्न का जवाब हम बच्चों को ढूंढना है। तो सीखिएगा, एकदम ठंडे दिमाग से, कुल दिमाग से सीखने का प्रयास करेंगे आप बच्चों। स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, गौर से सीखिएगा। सबसे पहले सर हम लोग एक कंटेनर बर्तन ले लिए। बर्तन में हम बच्चे लोग बर्तन में बर्फ का टुकड़ा रख दिए एक ठो। ये आइस हो गया, इसका मास कुछ भी है, 10 kg है सर, और इसका जो टेम्परेचर है शुरू में वह कितना है? -20 डिग्री C है। चलिए, जो बर्फ था सामान हम ले लिए। अब आप क्या करोगे? इसको हीट दोगे। इसको हीट दोगे तो ये अपना कुछ न कुछ काम होगा। तो इसको आप हीट देना शुरू कर दो। इसको आपने हीट देना शुरू किया सर, गैस जला दिया, और ये हीट आपने दिया, कुछ न कुछ हीट दिया। तो कुछ हीट देंगे तो बताइए सबसे पहले इसमें कौन सी बात होगी? 2 चीज़ अभी सिखा रहे थे। हीट देने से 2 बात होने का चांस होगा, टेम्परेचर बढ़ना या स्टेट चेंज होना। अब बताओ आप लोग कि यहाँ टेम्परेचर चेंज होगा कि स्टेट चेंज होगा? स्टेट चेंज होने का मतलब ये है बर्फ पिघल कर जल बनेगा या ताप बढ़ेगा? कौन तो होगा? चलिए, हाँ, उस पेज को मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ, और उस पेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको गौर से आपको देखना है। दोनों चीज़ आपको बोर्ड पे दिख रहा है। आइए जरा सा सीखने का कोशिश करिएगा। आप लोगों का जवाब अभी रॉन्ग हो गया। सर, टेम्परेचर चेंज, और यहाँ पर लिखा था स्टेट चेंज। देखिए गौर से, जब टेम्परेचर चेंज होगा सर तो स्टेट चेंज नहीं होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। और फिर लिखा हूँ यहाँ पर, जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर पहुँच जाएगा तब अवस्था में परिवर्तन होगा। तो आपने अभी कहा स्टेट चेंज होगा, तो मैंने जो ये सारी बातें बताया तो आपको यूज करने के लिए ना। अच्छा सर, मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा सोचे न सर, हम लोग बुतरू है ना अभी। अब के बाद गलती ना हो। मैंने आपको एक धक्का मारा,
एक धक्का लगवा दिया कि ये जब सामने में लिखे हैं दो बातें, दोनों का शर्त लगा हुआ है कब क्या होने वाला है। तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट नहीं है तो हीट देंगे तो पहले टेम्परेचर कांस्टेंट पे पहुंचेगा, उस समय अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। और जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर पहुंच जाता है तब अवस्था में परिवर्तन होता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए इसको समझने के लिए मेरे पास एक व्यवहारिक एग्जाम्पल है, कैसे इसको सोचें। फिजिक्स में जितना थ्योरी पढ़ेंगे ना, सबका हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ एग्जाम्पल मेरे खोपड़ी में है। मन शुद्ध हो तो ढेरी अच्छा अच्छा एग्जाम्पल दे सके। हाँ, लेकिन आप खूब अच्छा से पढ़िए, खूब अच्छा जवाब दीजिए, तब बहुत एग्जाम्पल निकलेगा। अन्याय दीजिएगा तो अनर मनर दाया बाया, किसान गलो घर दाया बाया और नहीं कहावत छो ना मामा। किसान जब खेत पे खड़ा रहते हैं तो वहाँ के वर्कर बहुत ध्यान से काम करते हैं, और किसान जरा सा मुंडी घुमा के उधर गया, दाया भाई जल्दी जल्दी हर जोत के कहानी खत्म। हाँ किसान, हाँ हो मालिक हो गए, चला भाई चलो यार घर। तो आप एक्टिव रहेंगे तो टीचर ज़्यादा पढ़ाएंगे, आप अनर मनर करेंगे तो टीचर को क्या लगल है। मैं बहुत खराब बात बोल रहा हूँ, लेकिन मॉडर्न युग आ गया है। आप विद्यार्थी मॉडर्न बन के फोकस मारना चाहिएगा तो मास्टरों साहब तो आजकल मॉडर्न युग में ढेरिन है। सब मास्टर थोड़े 20 साल पुराना मास्टर है, नया नया मास्टर ले तो रानी ढेर फोकस मारे जाओ तो रानी दिन भर में 2 चीज, दिन भर में 6 चीज बदले है नहीं। हाँ हाँ, तो इसीलिए यहाँ समझना होगा गौर से कि आप एक्टिव तो टीचर ज़्यादा पढ़ाएंगे। आप आए खाली चुपचाप उतार पुतार के घर चले गए तो टीचर समझ गया बच्चा लोग खाली उतार के चल जाता है। तो दो चलो काम चला लो, जल्दी जल्दी चैप्टर गिना दो, बच्चा गदगद। तो इन सभी बातों से बचना है और आपको क्लास में एक्टिव होकर क्वेश्चन से पर डिस्कस करना है। टीचर को क्वेश्चन बार बार पूछना है। रियल में टीचर में दम होगा तो आपके साथ टिक पाएगा। यदि आप क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिएगा, टीचर में फोकासी मारने का आदत होगा तो शटर बंद करके भाग जाएगा। इसीलिए आपके ऊपर डिपेंड बहुत चीज़ करता है। कहता है कि कैरियर मास्टर समय बनवाए दिल के, कोई मास्टर किसी बच्चे का कैरियर नहीं बनाता है, बच्चा अपना कैरियर खुद बनाता है। यदि कोई टीचर बोलते हैं तो वो सबसे बड़ा बेईमान है कि मैंने बच्चों का कैरियर बनवा दिया। ये एकदम 100% रॉन्ग है। बच्चे अपने भाग को लेके आए हैं और अपने भाग से वो अच्छा खराब कर रहे हैं। हम लोग एक सहायक हैं, एक हेल्पर हैं। हम उनको हेल्प करके प्रेरित करके आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। लेकिन यदि सारे टीचर के पास ये क्षमता होता तो समाज में एक भी बेरोजगार बच्चा नहीं होता, एक भी समाज में क्रिमिनल नहीं होता। लेकिन वीआईपी पोस्ट से ज़्यादा तो क्रिमिनल है समाज में है। तो मास्टर साहब कहाँ बना सके उसको अच्छा आदमी। इसलिए मास्टर साहब ये बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। समाज परिवेश माहौल के अनुसार सब चीज़ चलेगा। मास्टर साहब बैठ के ताकते रहिए, अपना काम करते रहिए। बच्चे अपने भाग से आए हैं पृथ्वी पर, अपने भाग से करियर बनाएंगे, अपने भाग से जाएंगे, मौत की ओर जाएंगे। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। बस एक अच्छे टीचर के नाते एक अच्छा प्रवचन दे सकते हैं, अच्छा सलाह दे सकते हैं। मानना ना मानना बच्चों को अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए इसीलिए आप लोग एक्टिव रहिए। टीवी सब में प्रोग्राम में देखते होंगे प्रचार सब, जागो ग्राहक जागो, बार बार देखते हैं ना। काहे प्रचार दे रहा है? आप नहीं जग के रहिएगा, दुकान में जाइएगा, भैया हाँ 1 kg चीनी दीजिए, और उधर हेलो हेलो दोस्त से कब करिएगा। तो दुकानदार देख लिया कि तो देख रहा है उधर, इसको 800 ग्राम ही दे दो ना, कोई बात नहीं, लेके चल देगा। और वही हो भी रहा है। गौर से देखेगा तराजू को, तौला कि नहीं तौला सही से, तो 1 चन्नी का दाना भी कम नहीं देगा। बस मांग के फ़ोन पे शुरू, दुकानदार हाँ हो गया जल्दी लो जी, भीड़ है। बस तुरंत लेके भी पार, घर गया दे दिया गन्नू चीनी। एक बार चाय पत्ती में चाय में मिल गया तो फिर चीनी को तोलने का कोई चांस नहीं रहा। तो चलिए आइए, एक मोटिवेशन बात है, समझने लायक बात है, इस सब बात पे गौर कीजिएगा। तो अब देखिए, इसीलिए हम बोले कि यहाँ पर तुरंत आप लोग फंस गए। नहीं फंसते तो हम बोलते नहीं। अब फंस गए गौर से तो मुझे डायलॉग देना पड़ गया। तो कोशिश करना ना फंसे, ठीक। चलिए हाँ, अब यहाँ प्रश्न आया था हमारे पास। ये प्रश्न था
कि सर बर्फ़ लिया मैंने हीट देना शुरू किया। हीट देना जब शुरू किया तो क्या ये बर्फ़ पिघल जाएगा? हाँ, अब राइट टाइम पर आप लोग आ गए। देखिए डायलॉग का कितना प्रभाव पड़ता है। सर दिले रखिए सर। तो ये बर्फ़ पिघलेगा तो नहीं, हाँ, लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सर क्या होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बर्फ़ अपना जैसे का तैसे रहेगा, बस इसका टेम्परेचर यहाँ बढ़ जाएगा। आइस ही रहेगा ये। हाँ, टेम्परेचर इसका बढ़ के कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सी। जैसे 0 पर पहुँचा अब ये हो गया कांस्टेंट। अब ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये पहुँच गया। अब यहाँ पर देखो कि कांस्टेंट टेम्परेचर तक पहुँचाने के लिए जो काम हुआ, तो यहाँ से यहाँ पर जो आया तो टेम्परेचर चेंज हुआ कि स्टेट चेंज हुआ? तो इस टेम्परेचर चेंज यहाँ पर हुआ गुरुजी। इस टेम्परेचर चेंज के लिए आपने कुछ हीट खर्च किया कि नहीं किया? तो यहाँ पर आपने हीट खर्चा किया, माना कि Q1। कितना हीट खर्चा किया? Q1 हीट दिया तो आपका यहाँ तक पहुँचा, राइट। अब सर हम इस बर्फ़ को पिघलाएंगे। क्या करेंगे? पिघलाएंगे। 0 डिग्री पर पहुँच गया तो अब हीट देंगे तो अब ये बर्फ़ पिघलेगा। अब मैं हीट दे रहा हूँ इसको, यहाँ पर हीट देना शुरू किया सर। तो यहाँ पर जो हीट मैं दूंगा तो इससे ये पिघलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर मैं हीट कितना दूंगा? यहाँ पर मैं Q2 हीट दूंगा। क्या दूंगा? Q2 हीट देने पर अब ये पिघलना शुरू हुआ, पूरा पिघल भी गया। और ये बर्तन तुम्हारा यहाँ है पर है, पूरा ये पिघल के आपका हो गया। तो पिघल के क्या हो जाएगा? वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये वाटर बनेगा सर। ये बन गया वाटर। वाटर बना तो टेम्परेचर बढ़ा होगा कि नहीं? जब तक ये पूरा पिघल रहा था तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर 0 का 0 रहेगा सर। कांस्टेंट टेम्परेचर है सर। पूरा बर्फ पिघल के पानी बन गया, वाटर बन गया। तो यहाँ से यहाँ आया तो स्टेप चेंज हुआ कि टेम्परेचर चेंज हुआ? स्टेट चेंज हुआ। क्या बोलेंगे इसको? स्टेट चेंज हुआ यहाँ पर सर। तो यहाँ पर कितना हीट तुमने खर्चा किया? Q2। यहाँ कितना हीट खर्चा किया था? Q1, राइट। अब चले आइए एक स्टेप और हम पार करते हैं सर। अब यहाँ पे हीट दोगे कि नहीं दोगे बाबू? हाँ सर, यहाँ लोग हीट देने लगे फिर से। तो जैसे यहाँ पर हीट देना शुरू किया भाई साहब, तो यहाँ पर जो हीट दिया, अब बताओ यहाँ पर क्या घटना घटेगा? अब क्या घटना घटेगा? सर ये पानी तो पानी में ही रहेगा, पानी में ही सर रहेगा। ये यहाँ पानी ही रहेगा गुरुजी, लेकिन ये वाटर ही रहा। लेकिन सर टेम्परेचर पहुँच जाएगा कहाँ तक? 100 डिग्री तक पहुँचेगा। तो यहाँ पर आपने कुछ हीट दिया कि नहीं दिया? हाँ सर, यहाँ पर मैंने हीट दे दिया इस बार Q3 हीट दिया तो वाटर का वाटर में ही रहा, लेकिन 0 से कहाँ बढ़ के चला गया? तो यहाँ पर क्या चेंज हुआ तुम्हारा? टेम्परेचर चेंज हुआ। तो हम पूछेंगे आपसे, रे बाबू Q1 हीट के कारण क्या चेंज हुआ? Q2 हीट के कारण क्या चेंज हुआ? Q3 हीट के कारण क्या हुआ? अब ये हमको जाना कहाँ है? वाष्प में पहुंचना है सर। अभी पहुंचे नहीं हैं, अब और हीट बढ़ाएंगे तो पहुंचेंगे। तो और सर जब हमको वाष्प में जाना है तो जाते दीजिए, रोकिएगा नहीं। चलिए हम लोग जाते गए। यहाँ पर दिया मैंने एक पंची हीट। क्या दिया? हीट। तो अब देखेंगे ये बर्तन हो जाएगा खाली। बोले थे टपक जाएगा। जल है तो जल दिख रहा है कि जल है उसमें कुछ। जब ये वाष्प बन जाएगा बर्तन में कुछ दिखेगा आपको? यहाँ बन गया सर वेपर, गैस बन गया गुरुजी। तो यहाँ पर जो आपने हीट दिया होगा कुछ की नहीं दिया होगा? जरूर दिया होगा सर हीट। Q4 हीट का नाम हो गया। तो यहाँ पर आपका हो गया स्टेट चेंज। क्या चेंज हो गया? स्टेट चेंज हो गया सर यहाँ पर। तो
अब देखिए गौर से, समझ में आया बात अच्छा से? क्लियर हो गया पूरा सब बात? स्टेप क्लियर? अब कहेंगे टोटल हीट कितना खर्चा हुआ, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 होगा कि नहीं होगा? एकदम गुरुजी होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। 1 मिनट रुक के जरा सा, अब मैं पूछते जाऊंगा, आप लोग फटाफट जवाब देते जाइएगा। तैयार है बाबू लोग? चलो, Q1 का मान निकालने के लिए कौन फार्मूला लगावे? बोलिए ना, वही तो नहीं बता। आपके पास दो फार्मूला हुआ Q बराबर MC डेल्टा T, एक फार्मूला, दूसरा हुआ M इंटू L। तो कौन तो यूज करोगे आप Q1 के लिए? यहाँ यूज होगा MC डेल्टा T। Q1 हीट क्या किया है? टेम्परेचर चेंज किया है, तो MC डेल्टा T। तो जल्दी बताइए डियर बुतरू लोग, M का मान कितना? 10। C का मान कितना? ये हीट आपको किस में दिए हैं? यहाँ C क्या लिखेंगे? आइस। जिसमें हीट देंगे उसमें ही लिखेंगे यहाँ पर। इसका मान कितना होता है? और डेल्टा T कितना हो जाएगा? ना 0 घटाओ 20, तो प्लस 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर ताप में परिवर्तन कितना हुआ? 20 डिग्री। तो Q1 गुना करके निकाल लीजिएगा आप लोग। सर 21 दूना 42, 4 शून्य होगा ना, तो 4,20,000 जूल। एक काम आपने खत्म किया। हेलो, क्वेश्चन चेंज। सर Q2 हीट के कारण कौन चीज चेंज हुआ है? कौन फॉर्मूला लिखिएगा? M इंटू L भी L आइस या LW? ये हीट किस में दिया आपने? तो L आइस। तो सर इसका मान हो जाएगा, M का मान 10 गुना L आइस का मान 3,36,000। तो सर ये हो जाएगा 33,60,000 जूल। Q2 का मान आपने निकाला सर, समझ में बात आ रहा है? हाँ। उसके बाद कहता है Q3 हीट चाहिए। Q3 ने क्या काम किया? टेम्परेचर चेंज। कौन फार्मूला? MC डेल्टा T। CW किसी आइस? कंफर्म? एकदम मजे में हैं बाबू लोग। ये है पढ़ाई का ओरिजिनल रूप। अब यहाँ डेल्टा T का मान 0 से बढ़ के गया कहाँ पर? 100 पर। -20 नहीं देखना है, खत्म हो चुका। 0 से 100 पर गया है, तो ताप में परिवर्तन कितना हुआ? तो सर गुना कीजिए, कितना हुआ? 42 लाख जूल। Q3 का मान कितना बाबू? 42 लाख जूल। अब Q4 ने कौन सी किया? देखो जल्दी से। स्टेट चेंज। कौन फार्मूला? M इंटू LW या L आइस? LW। वेरी गुड, सही जवाब है। M का मान 10 गुना LW का मान 22,60,000, तो हो जाएगा 2,26,00,000। देखो, इस सब ऊर्जा में सबसे बड़ा ऊर्जा यही हो गया। जल को वाष्प बनाने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च होता है, ये सब उदाहरण से भी पता चल गया। चारों टर्म यूज हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। क्वेश्चन पूछने वाला आपको अब पूछेगा कि -20 डिग्री पर मेरा बर्फ का एक टुकड़ा है, उसको
50 डिग्री पर जल में बदलना है तो तुम क्या कोई स्टेप पार करोगे? चारों? नहीं, गलत बात। इसके कारण बर्फ का ताप 0 पर पहुंचेगा, इसके कारण वो जल बनेगा 0 पर, हीट दोगे तो जल का ताप 50 पहुंच जाएगा, 3 स्टेप तक। चौथा छूट जाएगा। कहेगा तुमको कि बर्फ का एक टुकड़ा है, उसका ताप -20 डिग्री है, कितना उष्मा देंगे कि वो 0 डिग्री पर जल बन जाएगा। तो 2 स्टेप होगा, यही जल बन गया, कहानी खत्म। अब हीट देने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब इससे रिलेटेड अब कोई क्वेश्चन आ जाए, हम लोग उसको हिला देंगे कि खुद हिल जाएंगे। वेरी गुड। अब कहेगा टोटल हीट कितना, जल्दी बताओ। टोटल हीट जोड़ के बताओ जल्दी से तुम लोग, किसका जोड़ अच्छा है देखें जरा सा। गलती जोड़ खाली नहीं होना चाहिए, नहीं मुंडी मचोड़ के जान मार देंगे। हाँ, किसी से जोड़ के लेकिन बताइए ना जल्दी से। हाँ नहीं गया जोड़ने बता, बोल रहे हैं ना लेला सबको। टोटल हीट कितना बता, वो नहीं जोड़ो तो है बच्चे कितना आरो 3 करोड़ 5 लाख, एकदम सही जोड़ है। 3 करोड़ 5 लाख 80,000 जूल, ये आंसर हो गया। ये है सवाल। संतुष्ट हैं? आया समझ में? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नहीं हो सका, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी समय हम लोग का ख़त्म नहीं हुआ है, अगले क्लास में हम लोग उसको मिलेंगे और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को पढ़ेंगे। कल टेस्ट देंगे, परसों शाम में उसका रिजल्ट लेंगे। हम बच्चों को याद होना चाहिए। अच्छा एक बात कहें, आप लोग को जब नए बोलते हैं लाइक करने ना, तो आप लोग करबो नहीं करते। अपने मन से करना भी चाहिए। और समाज में गांव घर अभी जाइएगा आप लोग अगल बगल में, तो उसको वीडियो दिखाइए, देखा मास्टर कितना अच्छा पढ़ाई जो रही, पढ़ा तो नहीं, फ्री में पढ़ा रही, फ्री में तो पढ़ा। जब 12th क्लास शुरू हो तो 5 जनवरी से तो हो पर सरोज बात करी जुड़ी जो घर बैठले VIP परीक्षा एग्जाम से दही एग्जाम लान, तो ये सब थोड़ा थोड़ा आप लोग को बताना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ यस, ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों को बताइए और सब जगह फैलाइए, राइट।